हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किसको गर्म करने पर CO2 सर्वाधिक आसानी से उत्सर्जित होगी? विकल्प पहला K2CO3, विकल्प दूसरा Na2CO3, विकल्प तीसरा MgCO3 और विकल्प चौथा CaCO3। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मुख्य अवधारणा, CO2 सर्वाधिक आसानी से किस कार्बोनेट से उत्सर्जित होगी? तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्थायित्व से समझ सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं कि जो क्षारीय धातु होती है और क्षारीय मृदा धातु, हम जानते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं की कार्बोनेट कार्बोनेट ज्यादा स्थायी होते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट क्षारीय धातुओं की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ हम विकल्प पहला दूसरा क्षारीय धातु है और विकल्प दूसरा तीसरा चौथा हमारा क्षारीय मृदा धातु। तो कार्बोनेट हमारे किसके? क्षारीय मृदा धातुओं के ज्यादा स्थायी है। तो क्षारीय मृदा धातु को हम लेंगे, क्षारीय धातुओं को हमारा पहला दूसरा गलत हो जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में। अब हमें क्षारीय मृदा धातुओं में कौन आसानी से CO2 दे देगा, किसके कार्बोनेट स्थायी होंगे? तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर की से नीचे की ओर चलने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का देखने हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे कि हमारा स्थायित्व, कार्बोनेट का स्थायित्व भी समूह वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। क्या? स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। तो कैल्शियम का स्थायित्व मैग्नीशियम के स्थायित्व, कार्बोनेट के स्थायित्व से ज्यादा हो। तो इसी वजह से मैग्नीशियम का कार्बोनेट गर्म करने पर आसानी से CO2 उत्सर्जित कर देगा एज कंपेयर टू कैल्शियम के कार्बोनेट की। तो हमारा विकल्प तीसरा MgCO3 को गर्म करने पर CO2 सर्वाधिक आसानी से उत्सर्जित होगी, उत्तर तीसरा सही होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।